फॉर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। यानी हमें टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर गिवन हो तो हम कैसे जानेंगे कि वो दोनों लाइन की इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे। तो क्या कंडीशंस होती है, तो देखिए कंडीशंस जो बनती है, पहला फॉर इंटरसेक्टिंग के लिए, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग की जो केस बनती है तो पहली केस ये बनती है यार a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये केस बनेगी, श्योर है। और इस केस में होगा क्या, साथ साथ इसमें हम लोग ये कंडीशन के साथ साथ फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इस केस में जो इंटरसेक्टिंग है तो लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब ये होगा कि ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अलावा और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू भी हम चेक करके दिखाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर कोइंसिडेंट, ठीक है, फॉर कोइंसिडेंट में क्या केस बनेगी, इंटरसेक्टिंग में तो ये केस बनी, कोइंसिडेंट के लिए केस बनती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर अगर ये केस बन जाती है किसी में तो आप तुरंत समझ जाइएगा वहां पर जो होगा, ठीक है, इसके पास कोइंसिडेंट होंगी ये। और साथ साथ रही बात सॉल्यूशंस की, यहाँ पर सॉल्यूशंस जो होंगे मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, यानी ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे, या आप कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब बचती है हमारे पास एक केस, थर्ड नंबर केस है फॉर पैरेलल लाइंस के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यार पैरेलल लाइंस के लिए एक केस हमारे पास बच रही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। तो अगर ये केस बनती है समझ लीजिए वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और उनके पास किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। अब बात ये आएगी कि अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप ऐसे भी जान लीजिए जब दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं भाई, कहीं एक दूसरे से मिल ही नहीं रही तो सॉल्यूशन कहाँ निकलने वाला है, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है यार कि एक लाइन के ऊपर लाइज कर रही हो जस्ट दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक। इंटरसेक्टिंग, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये केस बना 2x या x, कभी से 2x चल रहा है, x प्लस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस केस में पहले इसको a1 b1 c1 राइट कर लिया करेंगे। a1 पहला कांस्टेंट है यानी 1, b1 है 2, c1 है 1, ठीक। और a2 आपको मिल गया 2, b2 आपको मिल जाएगा 4, c2 मिल रहा है यहाँ पर कितना 2। तो पहले हम फाइंड करेंगे a1/a2, तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, ये हो गया। b1/b2 सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 2/4 बन रहा है, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 बन जाएगा, यानी ये भी बन गया 1/2। एंड c1/c2 फाइंड कर लीजिए, c1/c2 तो ये है 1/2। तो आप देख पा रहे हैं जब इनको सिंप्लीफाई किया गया a1/a2 भी 1/2 आया है, b1/b2 भी यही आया, c1/c2 भी 1/2 आया है, यानी इन तीनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। हेंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की केस बन रही है। जब ये केस बन गई है हमारे पास तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सी केस बन रही है, सेकेंड नंबर। इसका मतलब ये लाइंस जो होंगे, इन दोनों इक्वेशंस की लाइन अगर बनाई जाए तो ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट। और इस केस में हम ये देखेंगे कि इनके पास जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कह लीजिए या आप कह लीजिए मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। तो ये केस बनेगी। सेकेंड वाली आप देख लिए यहाँ पर
ये दोनों लाइनें क्या हो गई, कोइंसिडेंट, क्या हो गई, कोइंसिडेंट। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की यार। तो ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल एक ले और लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x, ठीक है, और प्लस 11y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस केस में a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू जो है हमें मिल रही कितना 5, और a2 की वैल्यू है कितना 2, और ये b2 की वैल्यू मिलेगी कितना 11। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसको, ठीक। a1 की वैल्यू a1 बाई a2 अगर हम फाइंड करते हैं, ये 4 बाई 2 बन रहा है, यानी 2 1 2 4, ये 2 बाई 1 बन गया। एंड b1 बाई b2 फाइंड करेंगे तो b1 की वैल्यू कितना है 5, और ये है 11। तो इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, ये मिल गया है, और a1 बाई a2 ये मिला है। ये 2 बाई 1 5 बाई 11 किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है, हेंस यहाँ पर केस जो बन रही है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 की केस बन रही है। इसका मतलब जब ये केस बनती है तो हम कहते हैं कि दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और इंटरसेक्टिंग में इनके पास सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप इस तरीके से जान पाएंगे कि इसके पास एक सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये लाइंस का नेचर पूछेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक केस और बच रही है, थर्ड, ठीक। थर्ड केस ये है पैरेलल लाइंस की। यहाँ पर पैरेलल में एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, x माइनस 2i और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस केस में a1 की वैल्यू 1, और ये b1 की वैल्यू जो है -2, c1 की वैल्यू 2, ठीक है। a1 b1 c1 हो गया, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -4, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 7। आगे यहाँ पर a1 बाई a2 आप फाइंड करोगे, a1 बाई 2 मिल जाएगा। b1 बाई b2 जब आप फाइंड करोगे तो b1 वैल्यू -2, ये -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 2 4, ये 1 बाई 2 हो गया। एंड c1 बाई c2, तो c1 की वैल्यू है 2, ये c2 है 7। तो आप देख पा रहे होंगे a1 बाई a2 तो इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। यहाँ पर केस बन रही है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये केस बनती है तो हम कहेंगे लाइंस का नेचर कैसा है, पैरेलल। ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। बात करेंगे इनको किस तरीके से शो किया जाए, रिप्रेजेंटेशन। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल, जब इनका रे डायग्राम या ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 की केस बन रही है तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक। और अगर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 की केस बन रही है तो आप देखेंगे कोइंसिडेंट की केस बनेगी, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाइज करेगी कुछ इस तरीके से। थर्ड है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 की अगर केस बनेगी तो दोनों लाइंस इस तरीके से पैरेलल होंगी, राइट, ठीक। इनको हम रिप्रेजेंटेशन, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक।